सर्विस में 3 बार ग्लेशियर काट के आ चुका हूँ। मुझे पता है ग्लेशियर के अंदर हमारे जवान कैसे बैठता है, मुझे पता है हमारे जवान कैसे बर्फ के अंदर दब जाता है, मुझे पता है हमारे जवान वहां पे कैसे शहीद हो जाता है। उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे ब्रीफिंग करना है। सबसे पहले सिया चन होता है, सिया मतलब होता है रोज, चेन होता है प्लेस, सिया मतलब रोज, चेन मतलब प्लेस, प्लेस जगह, उस जगह के अंदर सबसे पहले एक फूल ने जन्म लिया था, दोनों को मिला के सिया चन के नाम से जाना जाता है। ग्लेशियर, व्हाट इज ग्लेशियर, क्या होता है ग्लेशियर? आइस होगा, बर्फ होगा। किसी पत्थर को मैं ग्लेशियर नहीं बोल सकता हूँ, वहां पे 1 साल का बर्फ नहीं है। आज से सालों साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले वहां पे बर्फ गिरता था, गिरता है और हमेशा बर्फ गिरेगा। -70 डिग्री होने की वजह से वो बर्फ इतना मेल्ट नहीं होता है। मेल्ट नहीं होगा तो क्या होगा? बर्फ के ऊपर बर्फ आएगा, जम जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बाहर जितना पहाड़ी है उससे ज्यादा वहां पे आइस का पहाड़ी बना हुआ है। नीचे से थोड़ा बहुत पानी बहते रहता है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर्स। क्या बोलता है? ग्लेशियर। वो ग्लेशियर नुब्रा तुर्तुक में है। कहाँ पे? नुब्रा तुर्तुक इलाके उस साइड में, अपोजिट साइड में हमारा 50 किलोमीटर पहाड़ी के अंदर जाने के बाद आएगा बेस, उसमें हमारा बेस बैठता है। वहां से डिप्लॉयमेंट होता है कि कहाँ जाना है। ग्लेशियर 3 प्रकार का है वहां पे, फर्स्ट ग्लेशियर, सेकंड ग्लेशियर, थर्ड ग्लेशियर। हर एक ग्लेशियर के अंदर 30 से 40 पोस्ट होता है। हर एक पोस्ट के अंदर 10 से 20 सोल्जर बैठते हैं। कम से कम 3 महीना, कितना? 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीना बैठना पड़ता है वहां पे। वहां पे जाते समय इस तरह ग्रुप में नहीं जाते हैं, सभी जवान सिंगल लाइन में जाएगा। अगर हम हाथ पकड़ पकड़ के जाएगा, अगर एक भी जवान खड्डे में चला गया, पूरा जवान उसी के अंदर चला जाएगा। इसीलिए सभी जवान सिंगल लाइन में जाता है। सभी जवान रोप के साथ कनेक्ट होके जाता है। बिना रोप का एक सिंगल सोल्जर ग्लेशियर में नहीं जा सकता है। सभी जवानों के बीच में डिस्टेंस जो होता है 7 मीटर 6 मीटर का डिस्टेंस होता है। जाते समय पहले स्ट्रेट लाइन होगा, उसके बाद रास्ता चेंज हो जाएगा, फिर ये रास्ता जो है इस तरह शेप में बदल जाएगा। फिर हम लोग ऊपर चढ़ना पड़ेगा, कम से कम 25,000 फीट हाइट के ऊपर, कम से कम 20,000 फीट, कम से कम 22,000 फीट हाइट के ऊपर। क्योंकि वहां पे पहाड़ी जो है एक ही ऊपर नहीं है, पहाड़ी इस तरह होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। हर एक पोस्ट के ऊपर जाना पड़ेगा हमें। उसी के अपोजिट में हर एक जगह में पाकिस्तान बैठे हुए हैं। उसी पाकिस्तान की निगरानी के लिए ग्लेशियर के ऊपर इंडियन आर्मी के जवान अभी भी तैनात है, उस -60-70 डिग्री में। यहाँ से जाते समय कभी कभी इस पहाड़ी के ऊपर से इतना बड़ा बर्फ का हिस्सा टूट जाता है। 10 में से 5 जवान को कहां लेके कहां दबा देगा पता भी नहीं चलेगा। उस चीज का नाम है एवलांच। क्या है? एवलांच। और एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, अर्थक्वेक होते समय जमीन क्रैक हो जाता है। सेम उसी तरह चलने का रास्ता जो है आइस का होता है। ज्यादा ठंड होने की वजह से वो रास्ता जो है क्रैक हुआ होता है। कम से कम 40 फीट नीचे, ज्यादा से ज्यादा 50 फीट नीचे। उसके ऊपर क्या होता है? फ्रेश स्नो होगा, उसी की वजह से दिखाई नहीं देता है। अगर उसके अंदर चला गया, वापस आना पॉसिबल नहीं है। उस चीज का नाम है क्रेवासिस। क्या है? क्रेवासिस। बीमारी याद रखना, वहां पे ठंड इलाके के अंदर सबसे पहले बीमारी क्या होता है? हेपो, HAPO, हेपो, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा, लंग्स में पानी भर जाता है। एक होता है हेको, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल ओडिमा, ब्रेन में पानी भर जाता है। मेन चीज क्या है वहां पे? फ्रोस्ट बाइट। क्या है? फ्रोस्ट बाइट। अगर किसी जवान की पैरों की उंगली के पर या किसी के हाथों की उंगली के बाद अगर फ्रोस्ट बाइट हो गया, बाद में ज्यादा फैलने के कारण दोनों को काट दिया जाता है। वहां पे मेमोरी कंप्लीट लॉस हो जाता है। वहां पे चेस्ट पेन होता है, अगर ज्यादा चेस्ट पेन हो गया हार्ट अटैक में बदल जाता है। इसी चीजों से बचने के लिए हम सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, ब्रीदिंग इन आउट करते हैं। उस एक्सरसाइज से क्या होगा? हमारा खाना जो है डाइजेस्ट हो जाता है, हमारा खाना हम जो है ब्लड सर्कुलेशन काम करना शुरू हो जाता है। नहीं तो पूरा बॉडी जो है अकड़ जाता है। वहां पे रात को सोने से पहले आधा घंटा वहां पे ब्रीदिंग इन आउट करता है, ताकि उस ब्रीदिंग से हमारी को नींद अच्छे से आ जाता है। किसी ग्लेशियर के ऊपर पीने के लिए एक बूंद पानी नसीब नहीं होता है। किसी ग्लेशियर के ऊपर हेली लैंड करने के लिए जगह नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे? पीने के लिए पानी कहां से लाएंगे? बर्फ का पानी। या तो बर्फ को मेल्ट किया जाता है या तो आइस को मेल्ट किया जाता है। सबसे पहले इजी चीज लेता है। इजी चीज क्या है? बर्फ है, आइस को तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए टेंट के ऊपर तक बर्फ आता है। यहाँ तक आधा घंटे के अंदर उसको नहीं हटाया गया, 1 घंटे के बाद यहाँ पहुंच जाएगा, उसको भी नहीं हटाया गया, उसके बाद पूरा 20 जवान उसी टेंट के अंदर दब जाता है। इतना बर्फ होता है वहां पे। ऐसा एक रात नहीं जिस रात को वहां पे बर्फ नहीं होगा, डेली बर्फ होता है वहां। सबसे पहले बर्फ टेंट के अंदर से 2 जवान इतना बड़ा बर्तन लेके आता है, उस बर्तन को भरते हैं बर्फ और दबाते हैं, फिर भरते हैं, फिर दबाते हैं। पूरा भरने के बाद इतना बड़ा बर्तन अंदर लेके जाता है, मेल्ट किया जाता है। इतना भरा हुआ बर्तन में से इतना भरने के बाद 1 गिलास पानी आ जाता है। उससे क्या होगा? खाना बनेगा? वो तो एक जवान पी लेगा।
इसीलिए मजबूरी में हमें आइस को तोड़ना पड़ता है, उस आइस पहाड़ को तोड़ना पड़ता है। अब तोड़ने के बाद बर्तन में डाल के खाना बनाते, पानी पीते हैं। अभी एक दिन तोड़ना नहीं, कम से कम 4 महीना तोड़ना है। डेली तोड़ तोड़ के खड्डा बन जाता है, 1 महीने के बाद गुफा बन जाता है, 3-4 महीने के बाद वो एक बड़ा सा हॉल में बदल जाता है। उस हॉल के अंदर एकोमोडेशन बनाना पड़ता है। उस हॉल का हम लोगों ने नाम रखा हुआ है आइस केव। क्या रखा हुआ है? आइस केव। वहां पे सीधा दिखाई दे रहा है छत के ऊपर, वहां पे एक मैम है, आप अपना हाथ वहां पे सीधा खड़ा कीजिए मैम, वो है आइस केव। दिखाई दे रहा है? छत भी आइस का है, दीवार भी आइस का है, पैर रखने का जगह भी आइस का है। एक तिनका उसके अंदर मिट्टी नहीं है। हालांकि हमारा सीट रखने के लिए जो जगह बना हुआ है वो भी आइस को बना हुआ है। उसके अंदर जूस होगा 3। कितना जूस है? दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से, आप लोग को दिखाई दे रहा है? कितना जूस दिखाई दे रहा है? -70 डिग्री में इस तरह जूस रखिएगा तो पीने के लायक में होगा नहीं सर। क्या बन गया होगा? बर्फ, हार्ड। बट वहाँ पे जूस पहुंच जाता है। इंडियन आर्मी हमें कसर नहीं छोड़ता है, हर एक चीज का फैसिलिटी दिया जाता है वहाँ पे, बट वो जूस वहाँ पे जम जाता है। उस जूस के साथ आता है हमें काजू, बादाम, चॉकलेट, पिस्ता, च्यवनप्राश, जिसको फौज में बोलता है स्पेशल राशन। क्या बोलता है? स्पेशल राशन। और एक राशन आता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल राशन। नॉर्मल राशन में आता है दाल, चावल, आटा, उसके साथ आता है सब्जी पूरा, आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, गाजर, बैंगन। नीचे से फ्रेश में भेजा जाता है, ऊपर पहुंचते पहुंचते कम से कम आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, गाजर पूरे का पूरा पत्थर बन के पहुंच जाता है। इसीलिए हमें खाने को नहीं मिलता है। ऐसे आते हैं हमारे ग्लेशियर में, बजाओ बजाओ सब्जी ऐसी ऐसी करने पड़ती है। तो गोटिया ये है टमाटर, वाह, इससे सब्जी बनाना पड़ता है हमें। ये जूस, काजू, बादाम, चॉकलेट, पिस्ता कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। खाना तो मिलेगा बट इतना बुरी भर के काजू बादाम आएगा, आप लोग मुझे बताइए, आप लोग खा पाएगा? नहीं। चावल की तरह कोई खा पाएगा? नहीं। क्योंकि काजू बादाम जो है बहुत हीट होता है, गर्मी होता है, उसको हम नहीं खा पाते हैं। इसीलिए हम लोग डेली वहाँ पे दाल, चावल, आटे का इस्तेमाल किया जाता है। आटा डेली पूरी बनाता है। आप लोग पूरी खाता है? खाते नहीं खाते? हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार? हम लोग 4 महीना पूरी खाता है वहाँ पे, क्योंकि वो पूरी जो है रोटी से थोड़ा बहुत जल्दी हो जाता है। रोटी एक साथ हम 5-10 नहीं बना सकते, बट पूरी को एक साथ 5 बना सकते हैं, क्योंकि हमारा फौज का कढ़ाई जो है थोड़ा बड़ा होता है। बट पूरी की तेल को गर्म होने के लिए 1.5 घंटा लग जाता है वहां पे। जैसे वो हीट हो गया, धुआं आता है, उसमें हम 5 पूरी फेंक देता है। जैसे वो फूल जाता है, किसी छन्नी के साथ उसको उठा लिया, नेक्स्ट 5 पूरी फेंकने के लिए तेल चेक किया जाए तो दोबारा ठंडा हुआ। अब आप लोग मुझे बताएं, लास्ट में यहाँ पे -70 डिग्री में कोई नहाएगा? या तो नहाएगा बोलो, या तो नहीं नहाएगा बोलो। नहीं नहाएगा। जोर से बोलिए। हफ्ते में एक बार हर एक जवान को नहाना पड़ेगा। नहीं नहाएगा, मोटा मोटा जैकेट पहना हुआ है, पसीना आ जाता है यहाँ पे पसीना होगा तो फंगस होगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, बदबू मरेगा और एक बीमार हो जाएगा। इसीलिए हफ्ते में एक बार जवान को नहाते, बट यहाँ की तरह नहीं नहाते। यहाँ पे हम लोग 1-1 घंटा लगाते हैं। हालांकि हम अंदर जाके गाते भी है, बाथरूम सिंगर जो बोलते, वहां पे इस तरह काम करेगा, नहाते नहाते पानी भी गाएगा फिर टक टक करके। इसीलिए जो जवान इस टेंट के अंदर उस टेंट के अंदर जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट है, उस 5 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी नहा के वापस आना है। उसके बीच में वो गाना गाते रहेगा, पानी पूरा जम जाता है। इसीलिए हम लोग वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हमें सीमेंटेड वाला रूम नहीं मिलेगा, हमें वहाँ पे फट्टे वाला रूम नहीं मिलता है। वहाँ पे हमें टेंट मिलता है, जो आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है। वो टेंट जो है डोम टेंट है, वो इस्तेमाल नहीं होगा। गलत फहमी से भी वो आप लोग वो नहीं सोचना कि वहाँ पे यूज कर रहा होगा। ये आप लोग को दिखाने के लिए रखा हुआ है कि वहाँ पे ये टेंट करते इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला टेंट नहीं होगा। पहले कहाँ से आता था? रशिया से आता था। क्या बोलता है? वो रशियन टेंट बहुत ही हीट गर्मी होती है। अभी इंडिया में भी बना हुआ है, वो हमारा अपना ही यूज करते हैं। डेली वहाँ पे 4-4, 5-5, 6-6 टेंट के अंदर हमारे जवान बैठते हैं। इसीलिए आप लोग को यहाँ पे पूरा ब्रीफिंग किया, लद्दाख के बारे में बता दिया, कारगिल के बारे में बता दिया, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बता दिया। यही था। बाकी आप लोग को क्या नहीं देगा, पूरा वेपन जो है, ये वेपन यहाँ से उस गैलरी तक हमारा एक भी नहीं है, अनसर्विसेबल है, पूरा पाकिस्तान का है। आप लोग फोटो देखना है, आप लोग फोटो खींचना है, यहाँ से वहाँ लेके फोटो खींच सकते हैं। बाकी मेरा ब्रीफिंग यहाँ पे समाप्त हो गया। थैंक यू। जय हिंद।